जनरल राजा से कहता है कि अभी उसे महल में जाना चाहिए क्योंकि ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण में राजा को बाहर नहीं होना चाहिए। राजा बोलता है कि वही सारी बातों पे यकीन नहीं करता। जनरल कहता है कि आपको ये बात पे यकीन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राजा के पीछे औरत का भूत लग जाएगा। राजा कहता है मैं ये बात पे यकीन नहीं रखता। इतने में ग्रहण लग जाता है और सूरज छुप जाता है ग्रहण के पीछे। सारे सैनिक डर कर नींव पर बैठ जाते हैं। राजा जनरल से कहता है कि कितना ही खूबसूरत सीन है। दूसरे सीन में हमें बताया जाता है कि वो लड़की को होश आ रहा है। वो यहाँ वहाँ देखती है और लोगों के लिए चिल्लाती है कि कोई आके उसकी मदद करे। वो उस जाली से निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। वो अपना मोबाइल निकालती है किसी को कॉल करने के लिए पर नेटवर्क नहीं होता। वो जाली के बाहर हाथ करती है नेटवर्क के लिए पर नेटवर्क नहीं मिलता। वो याद करती है कि वो यहाँ कैसे आई और वो सोचती है कि लास्ट तो वो प्लेन के वॉशरूम में ही थी। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ क्या कर रही है। दिखाया जाता है कि राजा सैनिकों के साथ जंगल में ही बैठा हुआ है। इतने में उसे एक फॉक्स दिखता है। राजा फॉक्स को देख के खड़ा हो जाता है और उसके पीछे भागता है अपने घोड़े पर। लड़की जाली में ही रहती है। इतने में वहाँ पर एक तीर लगता है और उसके नीचे से फॉक्स पेड़ के वहाँ जाकर छुप जाता है। लड़की फॉक्स को देखती है। इतने में दूसरा तीर आता है कि उसकी जाली नीचे गिरा देता है। वो नीचे गिर जाती है तो वो देखती है कि उसकी तरफ कोई तीर से अटैक कर रहा है। वो झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या चल रहा है। इतने में वो देखती है कि कोई आदमी घोड़े पर आ रहा है। आदमी ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो आदमी को देख के वो खुश हो जाती है। पेड़ के पीछे से बाहर आती है और बोलती है कि तुम कोरियन ही हो ना। राजा उसे ऊपर से नीचे देखता है और उसे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। सोचता है कि औरत यहाँ की नहीं है। वो उसकी तरफ तीर बढ़ाता है। वो औरत डर जाती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो और वो भागती है। वो कहती है कि मुझे क्यों मार रहे हो, फॉक्स तो उस तरफ गया था। वो राजा उसके बात नहीं सुनता। वो लड़की आगे भागती है और वो राजा उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो लोग एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ग्रहण खत्म हो रहा है और सूरज वापस से निकल रहा है। लड़की राजा की तरफ टेजर दिखाती है। राजा उसे देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। राजा कहता है कि तुम कौन हो। लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है इसलिए तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, देखो तुम मुझ पर अटैक मत करो। वो राजा से तू ताक में बात करती है तो राजा कहता है तुमने मुझे तू कैसे कहा। तो लड़की कहती है तो क्या मैं तुम्हें मैं करके बोलूँ। राजा उसमें गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम कोई भिखारी तो नहीं। तो लड़की बोलती है मैं भिखारी नहीं, मैं गिर गई थी इसलिए मेरे कपड़े ख़राब हो गए। राजा उसकी तरफ अपना तीर बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लड़की अपना पर्स आगे कर देती है और वो तीर उसका पर्स खाई के नीचे ले जाता है। लड़की बहुत ही डर जाती है। राजा अपने घोड़े से नीचे आता है अपनी तलवार लेके लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। लड़की डर जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। हमें दिखाया जाता है कि पीछे से राजा के ऊपर तीर से वार करता है और डायरेक्ट राजा की चेस्ट पे मार देता है। राजा वो लड़की के ऊपर गिर जाता है और दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं। नीचे नदी रहती है और दोनों की दोनों नदी में जा गिरते हैं।